का क्या परिणाम निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को पूरा मौका मिल गया है इस पर तंज कसने का, वार करने का। आकाश बने रहिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले कई बीजेपी नेता नाराज नजर आ रहे हैं, जिन पर कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से नेताओं को मनाने की भी कवायद जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फिर दावा किया है कि कई बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल का खेल शुरू हो गया है। इस दल बदल में कांग्रेस अपने लिए उम्मीद तलाश रही है। चुनावी साल में दल बदल आमतौर पर टिकट की शर्तों पर होता है। बीजेपी के वो नेता अब नाराज हो गए हैं जो सिंधिया समूह के बीजेपी में शामिल होने के कारण बेटिकट होने वाले हैं। इन नाराज नेताओं को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने के संकेत के साथ जहां बीजेपी उन्हें मनाने में लगी है, तो वहीं अब बीजेपी नेता ही अपनी पार्टी में संवाद की कमी होने की बात कह रहे हैं। उनको अपना व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है, उनको सोचने की आवश्यकता है। कहीं संवादहीनता है तो संवादहीनता को दूर करने की आवश्यकता है। हमें भी समय मांगने में दिक्कत होती है, 8-8 दिन तक हमें समय नहीं मिलता। पूर्व राज्यसभा सांसद ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने दीपक जोशी को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और नेताओं की ये नाराजगी भारी पड़ सकती है। कुल मिलाकर यदि ये परिस्थितियां प्रदेश में बन रही है तो स्वाभाविक रूप से नाराजगी बढ़ेगी और उसका पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा मेरे समर्थकों को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, संगठन में कोई तवज्जो नहीं है। उधर दूसरी ओर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए शायराना अंदाज में क्या कुछ कहा, सुनिए। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। नहीं, वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना, आप पत्रकार हो। विधानसभा चुनाव से पहले नाराज चल रहे नेताओं पर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। जहां बीजेपी इसे संवाद के जरिए सुलझाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पार्टी पर तंज कसा है। दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया, बहुत बहुत उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूं। आए कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है और कांग्रेस पार्टी अपने दल में आने पर उनका पूरा मान सम्मान का ख्याल रखेगी। और भी लोग टच में हैं क्या? और ऐसी स्थिति बन रही है? कई लोग हमारे भी टच में आए, जो छोड़ के गए थे पार्टी में छुरा मार के, उनमें 3-4 विधायक मेरे से मिले आना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में नेताओं की नाराजगी किसके लिए संजीवनी साबित होती है, ये तो फिलहाल आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये नाराज नेता चुनावी समीकरण में बदलाव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।